हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, देखिए वार्षिक पाठ्य योजना की जो डायरी बनती है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और जो भी आपकी डायरी बनती है देखिए वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ आज अपन देखने वाले हिंदी की जो डायरी दोस्तों किस प्रकार से बनाते हैं, क्या क्या उसमें लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो फॉर्मेट होता है वो आपको लिखना होता है, जिसमें आपको देखिए सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है, फिर विषय आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पर कालांश है, छात्र अध्यापक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और प्रकरण जो भी आपका यानी जो भी आप पाठ पढ़ाएंगे वो यहाँ पर विशेषण यहाँ पर लिया है हिंदी का, तो यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखिए दिनांक आपकी जो भी है, जो भी जिस दिन भी आपका फाइनल लेसन होता है उसमें वार्षिक पाठ योजना की डायरिया है वही चेक होती है फाइनल लेसन में। उसके बाद देखिए समय अवधि कितनी है, तो टाइम अपने रहने वाला है 30 से 35 मिनट। फिर देखिए अगला यहाँ पर अपन को लिखना है जो फॉर्मेट बनता है इस प्रकार से। एक जो कॉलम बनाएंगे इसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, और इधर ये यहाँ पर लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो कि अपन चाहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आएगा अपना जो पहला पॉइंट आएगा, उसमें देखिए आपको क्या लिखना है। पहला जो पॉइंट है दोस्तों उसमें लिखना है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक की बात करें तो ज्ञानात्मक क्या क्या आएगा, ज्ञानात्मक के अंदर जो पहला पॉइंट आएगा भाषा तत्व का ज्ञान। तो इसमें अपन क्या चाहते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विद्यार्थी भाषा तत्वों को ज्ञान द्वारा स्मरण कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पर विद्यार्थी भाषा तत्वों को समझ विकसित करते हुए परस्पर अंतर समझ पाएंगे। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ज्ञानात्मक बिंदु के अंतर्गत विषय वस्तु को ज्ञान देना। तो विद्यार्थियों को व्याकरण से संबंधित विद्यार्थियों के दोस्तों व्याकरण से संबंधित ज्ञान हो पाएगा। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि हो संभव होगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखिए अगला यहाँ पर अगला पॉइंट है ज्ञानात्मक के अंतर्गत, वो है रचना रूपों का ज्ञान, यानी विद्यार्थी विषय वस्तु की रचना स्पष्ट करते हुए ज्ञान की वृद्धि कर पाएंगे। विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु की स्पष्ट व सरलतम जानकारी पूर्णता के साथ ग्रहण की जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर लिखना है। फिर देखिए अगला यहाँ पर अगला शिक्षण बिंदु बनेगा अपना अर्थग्रहणात्मक। अर्थग्रहणात्मक की बात करें तो इसमें क्या क्या लिखना है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो लिखना है ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करना। जैसे कि विद्यार्थी द्वारा ध्यानपूर्वक सुनते समझते हुए प्रकरण का अर्थ स्पष्ट किया जाएगा, तथा इस प्रकरण का दैनिक जीवन से दैनिक बोलचाल में उपयोग प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है, अर्थ ग्रहणात्मक, यानी ध्यानपूर्वक सुनकर बच्चे यहाँ पर क्या है ग्रहण करेंगे अर्थ। फिर देखिए यहाँ पर है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, विद्यार्थी प्रकरण के जो शब्द है शब्द ज्ञान को पढ़कर समझते हुए अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी द्वारा ठीक से समझने जाने पर विषय वस्तु का वाचन कर पाएंगे। ये क्या है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट बन जाएगा। फिर देखिए अगला है यहाँ पर अभिव्यक्त्यात्मक। अभिव्यक्त्यात्मक में क्या लिखना है, तो यहाँ पर इसका जो तीसरा अपना शिक्षण में जो अभिव्यक्त्यात्मक इसकी बात करें अपन, तो इसमें आपको लिखना है मौखिक अभिव्यक्ति। तो विद्यार्थी विषय वस्तु का मौखिक रूप से प्रयोग कर पाएंगे, कर पाने में सक्षम होंगे। फिर देखिए दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत लिखना है कि विद्यार्थी व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। फिर देखिए इसी के अंतर्गत यहाँ पर दूसरा आ जाएगा पॉइंट, दूसरा यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति। तो विद्यार्थी सुपाठ्य लेकर लिख सकेंगे। विद्यार्थी द्वारा शब्द ज्ञान सीखने पर विषय वस्तु का वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए अगला यहाँ पर शिक्षण बिंदु आ गया दोस्तों अभिरुच्यात्मक। अभिरुच्यात्मक में आपको यहाँ पर दो पॉइंट सभी में आपको लिखना है, जिसमें आपको जो पहला लिखना है देखिए छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु प्रकरण को सरलतम भाषा व स्पष्टता के साथ यहाँ पर सिखाए जाने पर विद्यार्थी इसमें रुचि ले सकेंगे। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की रुचि होने पर ही वे विषय वस्तु का गहनता से अध्ययन कर अपना कौशल में वृद्धि कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर अभिवृत्त्यात्मक है, इसके यहाँ पर दो पॉइंट अपन को इस प्रकार लिख लेने हैं। फिर देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे अपना जो आएगा पॉइंट वो देखिए। फिर यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री जो भी अपन यूज़ करेंगे वो आपको लिखना है। जो भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री उसमें लिख देंगे। तो सहायक सामग्री यहाँ पर जैसे कि यूज़ की गई श्वेत वर्तिका है, लपेट फलक है, संकेतक है, पाठ्य पुस्तक है, चौक है, डस्टर है, इस प्रकार से। फिर देखिए विशिष्ट सामग्री की बात करें तो विशिष्ट सामग्री में क्या क्या यूज़ किया है, प्रकरण से संबंधित चार्ट है एवं प्रतिमान यूज़ किया है। फिर देखिए पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान बच्चों को कितना पूर्व ज्ञान है, तो विद्यार्थियों को व्याकरण का सामान्य ज्ञान है परंतु इस प्रकरण के बारे में ज़्यादा कुछ वह नहीं जानते। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको जो फॉर्मेट है इस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग डालने के प्रस्तावना प्रश्न। फिर देखिए यहाँ पर एक तरफ आपको छात्र अध्यापक का कॉलम बनाना है, फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया का कॉलम बनाना है। छात्र अध्यापक की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न पूछना है कि दिनेश सुनील लड़का है, क्या है, सुशील लड़का है। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखिए विद्यार्थी क्रिया कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा अपना क्वेश्चन है, यानी दूसरा अपन बोर्ड पर लिखेंगे, और गायत्री सुंदर लड़की, ये अपन दोनों बोर्ड पे लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर इसमें सुशील है और गायत्री सुंदर है, ये दोनों बोर्ड पर लिखकर अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहाँ से अपन क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि दिनेश कैसा लड़का है, तो बच्चे के उत्तर देंगे कैसा है, सुशील है। फिर देखिए गायत्री कैसी लड़की है, तो सुंदर लड़की है। फिर तीसरा प्रश्न आएगा रेखांकित शब्दों से क्या प्रकट हो रहा है, तो बच्चे यहाँ पर संभावित उत्तर देंगे विशेषण या फिर विशेषता।
फिर देखिए यहाँ पर अपना जो बनेगा छात्र अध्यापक कथन इधर बनेगा, और छात्र यानी विद्यार्थी क्रिया इस प्रकार बनेगी। यहाँ पर प्रश्न करेंगे चौथा जो प्रश्न है हमारा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो अपन बच्चे यहाँ पर संभावित उत्तर दे सकते हैं विशेषण। फिर देखिए चौथा प्रश्न है कि क्या आप विशेषण के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, तो विद्यार्थी समस्यात्मक यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा और यहीं से अपना टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखिए उद्देश्य कथन की बात करें तो उद्देश्य कथन में क्या है कि हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम विशेषण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर शिक्षण विधि अपन को लिखने कौन कौन सी विद्या अपन यूज़ करेंगे। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण में देखिए आपको एक तरफ शिक्षण बिंदु लिखने हैं, दूसरी तरफ छात्र अध्यापक कथन है, और यहाँ पर इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बनाकर लिखना है। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न जरूर लिखने हैं। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर लिखना देखिए पहला है कि यह फूल नीला और लाल है, वाक्य में निहित रेखांकित शब्द कौन से है, तो वाक्य में कौन कौन से शब्द है जिनको रेखा से अंकित किया गया है, तो यहाँ पर है लाल और नीला। बच्चे यहाँ पर उत्तर देंगे, यानी विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत आएगा शाम पटकारी जो भी अपन इस तरफ लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पर विशेषण है। फिर प्रश्न अपन करेंगे विशेषण की परिभाषा बताए, तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अपने विशेषण की परिभाषा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे छात्र अध्यापक कथन करेगा कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन विशेषण कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर देखिए यहाँ पर विशेषण के भेद अपन को नीचे लिखने हैं, और 2-3 उदाहरण यहाँ पर दे देने, जैसे कि सुंदर, बुरा, छोटा, मीठा इत्यादि। फिर यहाँ पर देखिए विशेषण के भेद लिखेंगे, और यहाँ पर भी विशेषण के भेद शामपट कार्यमी के अंतर्गत लिखेंगे। तो विशेषण के भेद यहाँ पर कितने हैं, 5 है। कितने यहाँ पर 5 लिखे कि गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, फिर यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, फिर यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है। फिर देखिए यहाँ पर अगला जो पेज आएगा उसमें इस प्रकार से शिक्षण बिंदु बनेंगे, छात्र अध्यापक कथन आएगा, विद्यार्थी क्रिया है और शामपट कार्य, इसमें भी यहाँ पर कॉलम बन जाएंगे। फिर देखिए पहला जो अपना है विशेषण अपन बताएंगे गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे, और बच्चे यहाँ पर क्या ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। फिर अपन यहाँ पर उदाहरण देंगे, और फिर यहाँ पर दूसरा अपना आ जाएगा इसी प्रकार संख्यात्मक विशेषण। इस प्रकार यहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो भी छात्र अपना शामपट जो कार्य इस प्रकार इस तरफ लिखेंगे। फिर देखिए तीसरा अपना आ जाएगा परिणामवाचक, परिमाणवाचक, फिर चौथा है संकेतवाचक। इसको भी इस प्रकार परिभाषा देते हुए उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए पांचवा आ जाएगा व्यक्तिवाचक। संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण का रूप धारण कर लेता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण देंगे जैसे कि जयपुर, जयपुरिया, रजैया, जोधपुर, जोधपुरी, सापे, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए अपना आएगा यहाँ पर मूल्यांकन जो प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न में क्या करना है, मूल्यांकन प्रश्न में दोस्तों आपको 1-2 तो वस्तुनिष्ठ बनाने पड़ेंगे, और 1-2 यहाँ पर अति लघुतरात्मक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बनाया है। तो यहाँ पर अपन को उत्तर भी यहाँ पर लिख देना है कि 5 होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। फिर देखिए दूसरा यहाँ पर अति लघुतरात्मक बनाया प्रश्न, संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। फिर यहाँ पर है दूसरा है प्रश्न विशेषण के कितने भेद होते हैं। फिर देखिए लघुतरात्मक प्रश्न की बात करें तो ये विशेषण के भेदों को समझाइए। फिर देखिए एक निबंधात्मक भी पूछ लेंगे, तो निबंधात्मक की बात करें तो विशेषण प्रकरण को यहाँ पर समझाइए। फिर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर गृह कार्य की बात करें दोस्तों, तो गृह कार्य देंगे लास्ट में सबसे अंतिम में। तो विशेषण प्रकरण पर परिभाषा व भेद तथा भेदों की व्याख्या भी करें तथा संपूर्ण प्रकरण को समझाते हुए याद भी करें। इस प्रकार से अपन बच्चों को गृह कार्य देंगे लास्ट में। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष भी इस प्रकार से निकाला गया है, तो आपको निष्कर्ष देखिए नहीं लिखना है। जो भी आपको दोस्तों इस फॉर्मेट में बताया गया है इस प्रकार आप हिंदी की बना सकते हैं, इंग्लिश की अलग से बनती है, गणित की भी अलग टाइप से बनती है, तो सभी विषय की यहाँ पर अलग अलग बनती है। लेकिन हिंदी जो ग्रामर है दोस्तों व्याकरण की इस प्रकार से यहाँ पर वार्षिक पाठ योजना बनेगी। यदि आप देख बनाना चाहते हैं तो आराम से इसको देखकर भी आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।